हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड 26 ट्यूटोरियल है और मोंगोडीबी के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं एरेज ऑपरेटर के बारे में। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है एरेज के ऑपरेटर की जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि इन ऑपरेटर्स का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो ऑपरेटर है उसका नाम है एरे एलिमेंट ऐड। इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक एरे है जिसके अंदर हमने यहाँ पर फ्रूट्स के नेम लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 फ्रूट के नेम है। अब यहाँ पर हर एरे की जो वैल्यू होती है उसका एक इंडेक्स नंबर होता है। जो सबसे पहली वैल्यू होती है उसका इंडेक्स नंबर होता है 0। इसी तरह से वो नंबर आगे इंक्रीमेंट होते रहते हैं। अब जैसे कि मैं देखना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे एरे में ये सेकंड जो वैल्यू है ऑरेंज, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या वैल्यू है अभी तो मैं देख पा रहा हूं, मगर मैं यहाँ पर मोंगोडीबी की हेल्प से देखना चाहता हूं। तो वहां पर हमारा ये ऑपरेटर काम करता है जिसका नाम है एरे एलिमेंट ऐड। हम इसके अंदर इंडेक्स नंबर पास करते हैं और उस इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू है ये हमारे को रिटर्न कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक ऑपरेटर हो रहा है जिसका नाम है फर्स्ट एन। फर्स्ट एन का मतलब है यहाँ पर अगर हम एरे में से सबसे पहली वैल्यू या नंबर ऑफ वैल्यूज, एन का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे पहली 2 वैल्यूज को या पहली 3 वैल्यूज को अगर आप उठा के देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसी ऑपरेटर का यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक ऑपरेटर है लास्ट एन। ये यहाँ पर लास्ट वैल्यू को अगर आप देखना चाहते हैं या नंबर ऑफ लास्ट वैल्यूज, जैसे लास्ट की 2 वैल्यूज को देखना चाहते हैं या लास्ट की 3 वैल्यूज को, तब हम इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है मैक्स एन और मिन एन। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिन का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। बेसिकली ये दोनों तरीके के जो ऑपरेटर्स हैं ये न्यूमेरिक वैल्यू के साथ जो एरे होता है उसके साथ हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक दूसरा एरे भी है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। यहाँ पे आप 4 वैल्यूज देख रहे हैं। अब इसमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 89, इसको आप इस ऑपरेटर की हेल्प से देख सकते हैं जिसका नाम है मैक्स एन। मैक्स में जो एन है यहाँ पर उसका मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब कि अगर हम यहाँ पर 2 ग्रेटर वैल्यूज को देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 89 और 84, तो हम इसी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है मिन एन, मतलब कि मिनिमम वैल्यू। इसके अंदर हम मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, और अगर हम सबसे छोटी 2 वैल्यूज को या फिर 3 वैल्यूज को देखना चाहते हैं तब भी हम इसी ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेटर स्लाइस। स्लाइस की हेल्प से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 2 अलग अलग इंडेक्स नंबर देकर उनकी बीच की सारी वैल्यूज को पिक कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास हमने यहाँ पे पास कर दिया 1 और 3, तो ये 1 से लेकर 3 तक की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबको हमारे को पिक करके शो कर देगा। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है सॉर्ट एरे। देखिए अगर हम एरे को सॉर्टिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, जैसे ए वाले पहले, बी वाले बाद में, सी वाले, तो उसके लिए हम यहाँ पर सॉर्ट एरे का यूज करते हैं। अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू में करेंगे तो यहाँ पर भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। सबसे छोटी वाली पहली वैल्यू पहले आ जाएगी, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देख सकते हैं, जिसमें हम सबसे बड़ी वैल्यू को पहले यहाँ पर शो करते हैं फिर उससे छोटी वैल्यू को। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम है रिवर्स एरे। अगर हम एरे को, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि एप्पल जो है सबसे पहले लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ऑरेंज है और लास्ट में बनाना है। अगर आप इसे रिवर्स ऑर्डर में शो करना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले आ जाए बनाना, फिर ग्रेप्स, फिर ऑरेंज और लास्ट में एप्पल, तब हम इसी ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम है साइज। ये हमारे को एरे की साइज वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न करता है, मतलब कि एरे के अंदर टोटल कितनी वैल्यू है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें 4 वैल्यूज हैं, तो ये जो ऑपरेटर है साइज, ये हमारे को 4 रिटर्न कर देगा। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है इन। इसका यूज हम एरे के अंदर सर्चिंग के लिए करते हैं। अगर हम एरे में कोई वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं तब हम इनका ही यूज करते हैं। सर्च करने के लिए हमारे पास एक दूसरा ऑपरेटर भी है, इंडेक्स ऑफ एरे। ये रिटर्न में हमारे को इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। मान लेते कि हम इस एरे के अंदर ग्रेप्स को यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं। ग्रेप जो है सेकंड नंबर पे है, जो इसका इंडेक्स नंबर है वो है 2, तो ये रिटर्न कर देगा 2। मगर यही काम अगर हम इनके साथ करेंगे और इसको अगर ग्रेप्स मिल जाता है तो ये यहाँ पर रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर इसको ये वैल्यू नहीं मिलती है एरे के अंदर तो इन रिटर्न कर देता है फॉल्स। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है इज एरे। इसके अंदर बेसिकली हम यहाँ पर अपना कॉलम नंबर पास करते हैं, कॉलम का नेम, और ये हमारे को ऑपरेटर रिटर्न करता है कि ये एरे है कि नहीं, इसकी जो वैल्यू है। तो बेसिकली उसकी डाटा टाइप चेक करके बताता है कि इसके अंदर एरे वैल्यू है कि नहीं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर है मैप। मैप बेसिकली लूपिंग का काम करता है। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर लूप का यूज करते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, बिल्कुल ये उसी का काम करता है। मैं इसका एक यूज केस बताता हूँ आपको। मान लेते हैं हमारे पास ये एरे है, मैं चाहता हूँ कि ये एरे की सारी वैल्यूज को कैपिटल लेटर में मुझे कन्वर्ट करना है। तो हम इसे लूप चलाकर मैप की हेल्प से
और इसी के साथ स्ट्रिंग का ऑपरेटर यूज करके टू अपर केस इन सारी वैल्यूज को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, जैसे ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इन सारी वैल्यूज में मेरे को 10 का प्लस करना है, मतलब कि 10 का इंक्रीमेंट करना है, तो वहां पर भी मैं मैप ऑपरेटर का यूज कर सकता हूं। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है फिल्टर। फिल्टर की हेल्प से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, फिल्टर ऑपरेटर भी बिल्कुल मैप की तरह ही काम करता है, लूपिंग में काम करता है, मगर हम इसके अंदर कंडीशंस चेक करते हैं। ये फिल्टरिंग का काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, हम इसमें से सिर्फ वही वैल्यूज देखना चाहते हैं जिनकी वैल्यू 70 से ज्यादा है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यूज आ रही हैं। तो ये ऑपरेटर कैसे काम करेगा, लूप चलाएगा, पहले ही हर वैल्यू को चेक करता जाएगा और जो वैल्यू 70 से ज्यादा होगी उसको हमारे को शो कर देगा। इसके अंदर हम और भी कई तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यहाँ पर फाइंड करके कंडीशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास रेड्यूस। रेड्यूस बेसिकली क्या करता है, जैसे ये एरे है, इसकी सारी वैल्यूज को कंबाइन करके एक एरे में कन्वर्ट कर देता है, सिंगल एरे में। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज का एक एरे है और मैं चाहता हूँ कि ये सारी वैल्यूज को एडिशन करके एक सिंगल एरे की वैल्यू में कन्वर्ट कर दूं, तो हम इसी ऑपरेटर का यूज करेंगे जिसका नाम है रेड्यूस। इसके बाद आता है रेंज। रेंज में क्या होता है, हम इसके अंदर 2 वैल्यूज देते हैं और दोनों वैल्यूज न्यूमेरिक होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, उन दोनों वैल्यूज के बीच में एक रेंज बना देगा। वो रेंज भी हम कैसे डिफाइन करते हैं ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके बाद आता है कॉनकैट एरे। कॉनकैट एरे का यूज हम तब करते हैं अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा एरेज हैं और उन सबको कंबाइन करके एक सिंगल एरे में बनाना चाहते हैं, तब हम इसका यूज करेंगे। इसके बाद आता है जिप। जिप भी क्या करता है, ये भी हमारे को 2 एरेज का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना के देता है, मगर इसको यूज हम जब करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एरे ऐसे है स्ट्रिंग के साथ और एक है न्यूमेरिक वैल्यू के साथ, इसमें भी 4 वैल्यूज हैं, इसमें भी 4। तो जिप क्या करेगा, बेसिकली हर एरे की पहली वैल्यू को आपस में कंबाइन कर देगा। जैसे एप्पल को कंबाइन कर देगा 84 से और इसका एक सब एरे बना देगा, ऑरेंज को कंबाइन कर देगा 67 से और उसका सब एरे बना देगा। तो जिप का यही काम होता है, ये एक सब एरे बनाता रहता है दोनों एरेस की इंडेक्स वैल्यू को चूज करके। इसके बाद हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं, एरे टू ऑब्जेक्ट जो एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, और एक दूसरा ऑपरेटर है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। अगर हमारे कलेक्शन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट वैल्यू सेव है तो उसको अगर हम एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब हम इसी का यूज करेंगे। तो ये देखते हैं कि इन ऑपरेटर्स को लिखने का बेसिक सिंटैक्स क्या है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट्स नाम से कलेक्शन है जिसके अंदर 3 कॉलम्स है, आईडी, नेम और हॉबीज। और जो हॉबीज नाम का यहाँ पर हमारे पास कॉलम है उसके अंदर एरे की फॉर्म में वैल्यू सेव है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं हर स्टूडेंट की जो हॉबी है, सेकंड हॉबी, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं सेकंड हॉबी अक्षय कुमार के केस में है ट्रैवल, सलमान के केस में है स्पोर्ट्स और जॉन इब्राहिम के केस में है स्पोर्ट्स। तो ये सेकंड वैल्यू को अगर मैं पिक करना चाहता हूं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले एग्रीगेट मेथड का यूज करेंगे कुछ इस तरह से। जैसे मैंने लिखा डीबी, डीबी मतलब डाटाबेस, स्टूडेंट्स हमारी कलेक्शन का नाम सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद एग्रीगेट मेथड। एग्रीगेट मेथड के अंदर हम राउंड ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले पास करते हैं स्क्वायर ब्रेसेस, और इसी के अंदर हम सबसे पहले जब भी हम इन वैल्यूज को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट नाम का ऑपरेटर को यूज करके उसी के अंदर हम एरे के ऑपरेटर को यूज करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिए हमने कर्ली ब्रेसेस ली पहले और उसके अंदर अपना प्रोजेक्ट ऑपरेटर का यूज किया है, और इसी के अंदर जाकर मैंने अपना एक कस्टम कॉलम का नेम लिया, जैसे इसका नाम रख दिया सिलेक्टेड हॉबी। यहाँ पे आप नेम कुछ भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाकर अपना ऑपरेटर यूज किया एरे का जिसका नाम है एरे एलिमेंट ऐड, और इसी के अंदर आकर मैंने एरे की फॉर्म में 2 वैल्यूज लेनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना होता है कि किस कॉलम के अंदर मुझे एरे की वैल्यू हमारी सेव है। तो हमारे कॉलम का नाम है हॉबीज, तो इससे पहले मैं यहाँ पर डॉलर का साइन लगाऊंगा और इसके बाद आप इसकी कौन सी वैल्यू देखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे बता दिए इंडेक्स नंबर 1। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हर एरे का जो पहला इंडेक्स होता है वो होता है 0 और जो सेकंड वैल्यू होती है उसका इंडेक्स नंबर होता है 1। तो हम इसी वैल्यू को देखना चाहते हैं, हर स्टूडेंट की वैल्यू को। तो इस तरह से हम इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम और भी एरे के ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने विंडोज का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे जिसका नाम है मोंगोश। इस कमांड को लिखने से होगा कि हमारे मोंगोडीबी का सर्वर रन हो जाएगा। अब इसके बाद मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ प्रेस करके कंट्रोल L। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डाटाबेसेस सारे शो करता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड आती है शो DBS। ये देखिए इस वीडियो के अंदर जो हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्कूल, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज स्कूल। ये देखिए अब इसके बाद इसके अंदर जितने भी हमने कलेक्शंस बना रखे हैं उसको मैं आपको शो करता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे कमांड आती है शो कलेक्शंस। ये देखिए
यहाँ पर कई स्टूडेंट्स नाम से कलेक्शन है। इन सारी कलेक्शन का हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम कलेक्शन देखते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट्स। ये देखिए, इस कलेक्शन के अंदर बेसिकली 2 डाटा है और दोनों डाटा के अंदर 3 कॉलम है, आईडी, नेम और हॉबीज। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ रहा है और उसकी हॉबीज आ रही हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला मैं एलिमेंट आपको यूज करके दिखाता हूं जिसका नाम है एरे एलिमेंट ऐड। अगर हम एरे में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पर पिक करना चाहते हैं तो हम इसी ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया अपना नोटपैड ताकि आपको समझना आसान रहे। अब इसी के अंदर सबसे पहले मैं कमांड लिखता हूं db डॉट स्टूडेंट्स। ये हमारी कलेक्शन का नाम है। इसके बाद हम अपना एग्रीगेट मेथड को यूज करेंगे और इसके अंदर मैं ले लेता हूं स्क्वायर ब्रेसेस। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मुझे ले लेनी है करली ब्रेसेस। अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं जो ऑपरेटर यूज करने वाला हूं उसका नाम है प्रोजेक्ट। देखिए, ये एरे के जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनका यूज हम प्रोजेक्शन के साथ ही करते हैं जब भी हमने अपने कलेक्शन के डाटा को शो करना है। अब यहां पर आकर मेरे को ये बताना है कि मैं कौन कौन से कॉलम्स देखना चाहता हूं। देखिए, एक तो मैं स्टूडेंट का नाम देखना चाहता हूं, तो उसके लिए यहां पर कॉलम का नेम है नेम और इसके बाद मैं इसकी वैल्यू दे दूंगा 1, मतलब कि मैं इस कॉलम को देखना चाहता हूं। इसके बाद मुझे बनाना है अपना एक कस्टम कॉलम, तो इस कॉलम का नाम मैं लेने वाला हूं सिलेक्टेड हॉबी। और इसी के अंदर आकर मैं अपना सबसे पहला ऑपरेटर यूज करने वाला हूं जिसका नाम है एरे एलिमेंट ऐड। तो उसके लिए मुझे डॉलर का साइन लगाना है। ये देखिए, एरे एलिम ऐड। यहां पर जो ई है और जो ए है वो आपको कैपिटल लेटर में लेने हैं। इसके बाद आपको यहां पर लेना है एरे। एरे के अंदर आपको 2 वैल्यूज पास करनी है। सबसे पहले आपको अपने कॉलम का नाम पास करना है। तो देखिए, हमारे कॉलम का नाम है हॉबीज, तो उसके लिए सबसे पहले मैं डॉलर का साइन लगाऊंगा, फिर हॉबीज। और इस एरे के अंदर आपको सेकंड जो वैल्यू लेनी है वो पास करना है यहां पर इंडेक्स नंबर। तो देखिए, जैसे मैं एरे की तीसरी वैल्यू को देखना चाहता हूं तो यहां पे मैं पास कर देता हूं 2, क्योंकि पहली वैल्यू का जो इंडेक्स होता है वो होता है 0, सेकंड वैल्यू का होता है 1 और तीसरी वैल्यू का जो इंडेक्स नंबर होता है वो होता है 2। तो देखिए, मैंने इस कमांड को यहां से कॉपी कर लिया। मैं यहां आता हूं तो अभी आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पर अक्षय कुमार में जो तीसरी वैल्यू है वो है पेंटिंग और सलमान के केस में यहां पे जो थर्ड वैल्यू है वो है बुक। तो मैंने यहां पर पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं, राइट क्लिक करता हूं पेस्ट करने के लिए, एंटर। और ये देखिए, यहां पर अक्षय कुमार के केस में आ गया पेंटिंग और सलमान के केस में आ गया बुक। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं सबसे पहली वैल्यू को देखना चाहता हूं तो मैं यहां पर 0 भी लिख सकता हूं। मैंने यहां के स्क्रीन को क्लियर किया, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए, दोनों के केस में जो हॉबी थी पहली वो थी म्यूजिक। अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरा ऑपरेटर कराता हूं जिसका नाम है फर्स्ट एन। देखिए, पहले मैं आपको सारे रिकॉर्ड्स दिखाता हूं। देखिए, अगर आप एरे में से सबसे पहली वैल्यू देखना चाहते हैं कि एरे की सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, या फिर ये देखना चाहता हूं कि पहली 2 वैल्यूज कौन सी हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज करता हूं उसका नाम है फर्स्ट एन। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले कस्टम कॉलम का नाम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप हॉबी, या हॉबीज भी लिख सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट एन जो है ये नंबर ऑफ वैल्यूज भी हमारे को रिटर्न करता है। इसके बाद हमारे ऑपरेटर का नाम आ जाएगा जिसका नाम है फर्स्ट एन। यहाँ पे जो एन है वो आपको कैपिटल लेटर में लेना है। इसके अंदर हमारे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमारे को ऑब्जेक्ट लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस ले लेता हूँ और करली ब्रेसेस के अंदर आकर मेरे को यहाँ पर 2 वैल्यूज लेनी है। सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो होती है इनपुट, जिसके अंदर हम यहाँ पर अपने कॉलम का नेम बताते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पर है हॉबीज। यहाँ पर सिर्फ आपको उसी कॉलम का नाम बताना है जिसके अंदर एरे की फॉर्म में वैल्यू सेव है। इसके बाद आपको सेकंड वैल्यू लेनी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर एन। एन का मतलब कि आप यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, मतलब कि सबसे पहली वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। तो यहाँ पर मैंने इस कमांड को कॉपी कर लिया। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली वैल्यू दोनों के केस में म्यूजिक। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए, दोनों के केस में आ गया म्यूजिक। अब अगर मैं यहां पर पहली 2 वैल्यूज को देखना चाहता हूं तो यहां पर मैं एन की वैल्यू लिख दूंगा 2। देखिए, मैं यहां पर पास करता हूं 2। हम यहां पर कितनी भी वैल्यू पास कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6। मैं यहां पर आया, स्क्रीन को क्लियर किया, राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूं, एंटर। और ये देखिए, दोनों के केस में जो पहली 2 वैल्यूज थी वो यहां पर रिटर्न हो चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम है लास्ट एन। तो उसके लिए मेरे को यहां पर क्या लिखना है, यहां पर मैं सबसे पहले कॉलम का नेम चेंज कर देता हूं। यहां लिखता हूं लास्ट हॉबीज और यहां पे हमारे ऑपरेटर का नाम रहेगा लास्ट। लास्ट के अंदर भी हमारे को यहीं पर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में 2 वैल्यूज पास करनी होती हैं। सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो होती है इनपुट, जिसके अंदर हम कॉलम का नेम पास करेंगे।
फिर n के अंदर हम पास करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आपको यहाँ पे शो करनी है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ले रखा है 2, तो मैं यहाँ पर लास्ट की 2 वैल्यूज को देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, एंटर। ये देखिए यहाँ पर अक्षय कुमार के केस में जो लास्ट की 2 हॉबीज थी वो थी ट्रैवल और पेंटिंग, और सलमान के केस में यहाँ पे बुक्स और फुटबॉल। इसके अंदर भी हम 1, 2, 3 जितने भी नंबर पास करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अब इसके बाद हम 2 ऑपरेटर्स करने वाले हैं जिसका नाम है मैक्सन और मिनन। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर दूसरा डाटाबेस शो करता हूँ। तो हमारे उस डाटाबेस का नाम है, बेसिकली कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट 2। तो ये देखिए इसके अंदर भी हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं और वही 2 स्टूडेंट्स हैं। बस यहाँ पर जो हमने एरे की फॉर्म में वैल्यूज लिए हैं वो है मार्क्स। मार्क्स के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी वैल्यू को देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर आता है मैक्सन। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कस्टम कॉलम का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ टॉप मार्क्स, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ऑपरेटर है उसका नाम है मैक्सन। यहाँ पे भी एन जो है कैपिटल लेटर में लिखना है आपको। इसके अंदर हम यहाँ पर इनपुट लेंगे और यहाँ पर इनपुट के अंदर अपने कॉलम का नाम पास कर देंगे। तो अब कॉलम का नाम है यहाँ पर मार्क्स, और इसके अंदर हम ये बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज देखनी है। हम यहाँ पर टॉप की 2 वैल्यूज को देखना चाहते हैं या 1 को या 3 वैल्यूज को, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो अभी मैं यहाँ पे पास करता हूँ 1। मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, और ये देख यहाँ पे एक एरर आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर अपने कलेक्शन का नेम नहीं चेंज किया है। तो यहाँ पर कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स 2। मैं इस कमांड को दोबारा कॉपी करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर, एंटर। ये देखिए यहाँ पर दोनों के जो टॉप मार्क्स थे वो यहाँ पर हमें को शो हो रहे हैं। अगर मैं पहले 2 टॉप वैल्यूज को यहाँ पर देखना चाहता हूँ, मतलब कि 2 टॉप मार्क्स को, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर n की वैल्यू को चेंज कर देना 2। यहाँ पर हम जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू पास करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया। ये देखिए यहाँ पर दोनों के जो टॉप मार्क्स थे 2 वो यहाँ पर हमारे को शो हो रहे हैं। ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं। इसी तरह अगर हम मिनिमम वैल्यूज देखना चाहते हैं, सबसे कम वैल्यू, वो भी देख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं कस्टम कॉलम का नेम चेंज करता हूँ लोएस्ट मार्क्स, और यहाँ पर मेरे को अपने ऑपरेटर का नाम चेंज करना है मिन। मिन के अंदर भी हमारे को यही पास करना होता है इनपुट और एन। तो यहाँ पर हमारे कॉलम का नेम आ जाएगा और कितनी वैल्यूज देखना चाहते हैं। तो मैं 2 वैल्यूज देखना चाहता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोएस्ट जो मार्क्स हैं दोनों स्टूडेंट्स के वो हमारे को यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मैं सिंगल मार्क्स भी देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा 1, तो हमारे को सबसे कम मार्क्स भी दिख जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको दोबारा से अपना पहला जो हमारा डाटाबेस है कलेक्शन जिसका नाम है स्टूडेंट्स, उसको शो करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से आपको पहले वाले कलेक्शन पे ले आया हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक ऑपरेटर कराने वाला हूँ जिसका नाम है स्लाइस। स्लाइस की हेल्प से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज को बीच में से निकालना चाहता हूँ, जैसे ये ट्रैवल और बुक्स को, या फिर ट्रैवल से लेकर फुटबॉल तक, या फिर बुक्स से लेकर फुटबॉल तक, इस तरह की कोई वैल्यूज मेरे को बीच में से निकालनी है, तब हम स्लाइस का यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी कलेक्शन का नाम चेंज कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, और इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले मैं स्टूडेंट का नेम भी देखना चाहता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर कस्टम कॉलम का नेम चेंज कर देता हूँ सिलेक्टेड हॉबीज। सिलेक्टेड हॉबीज के अंदर आकर मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपने ऑपरेटर को यूज करना है जिसका नाम है स्लाइस। स्लाइस के अंदर बेसिकली हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं एक एरे, और एरे के अंदर हमें यहाँ पर 2 वैल्यूज पास करनी होती हैं। सबसे पहले अपने कॉलम का नेम, तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले लगाना है डॉलर का साइन, फिर हमारे कॉलम का नेम है हॉबीज, और यहाँ पे जो हमारे को सेकंड वैल्यू लेनी है वो बताना है कि हमारे को यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स देखने हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 1। अब 1 का मतलब है सिर्फ एक सिंगल वैल्यू। यहाँ पे हमारे को कोई, अभी मैंने यहाँ पर इंडेक्स नंबर नहीं बताया कि कहाँ से वैल्यू पिक करनी है। अगर मैं ये नहीं बताता हूँ तो ये क्या करेगा, सबसे पहली वैल्यू हमारे को यहाँ पर पिक करके दे देगा। तो देखिए मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, राइट क्लिक, एंटर, और ये देखिए इसने दोनों के केस में जो सबसे पहली वैल्यू थी म्यूजिक उसको शो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2, तो इसका मतलब ये 2 वैल्यूज हमारे को यहाँ पे पिक करके दे देगा, सबसे पहली 2 वैल्यूज, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पर इंडेक्स नंबर नहीं बताया। ये देखिए यहाँ पर इसने पहली 2 वैल्यूज थी म्यूजिक और ट्रैवल, उसको हमारे को यहाँ पे शो कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर भी पास कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मेरे को जो सेकंड वैल्यू लेनी है सारे के अंदर वो है इंडेक्स नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया 1 और सेकंड वैल्यू मैंने यहाँ पे पास की है 2, जिसका मतलब है
वन इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और उसके बाद दो वैल्यूज को यहाँ पर पिक करके हमारे को शो कर देगा। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स का सारा डाटा शो करता हूँ। ये देखिए, अब देखिए 1 नंबर पे यहाँ पर है ट्रैवल, तो ट्रैवल से स्टार्ट करेगा और दो वैल्यूज है ट्रैवल और पेंडिंग, इन दोनों को शो कर देगा। इसी तरह सलमान के केस में भी जो इंडेक्स नंबर है वो है 1 नंबर पे ट्रैवल, और यहां से दो वैल्यू को पिक करेगा, मतलब कि बुक्स को भी साथ में लेकर हमारे को शो कर देगा। तो यहां पर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, पेस्ट किया यहां पर और यहां पे एंटर। ये देखिए, यहां पर जो पहली ट्रैवल से इसने स्टार्ट किया दो वैल्यूज थी पेंटिंग, और यहां से ट्रैवल से स्टार्ट किया वो थी बुक्स। इसी तरह हम यहाँ पर 3, 4, 5 जितनी भी वैल्यूज को उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं, और यहाँ पर भी कोई भी इंडेक्स नंबर पास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर सिंगल ही वैल्यू लेना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था 1, जिसका मतलब है सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दिखाए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2, जिसका मतलब है पहली दो वैल्यूज को दिखाए। अगर मैं यहाँ पर माइनस पास कर देता हूँ, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू में -2, तो ये क्या करेगा? देखिए, यहां पर मैं डाटा को दोबारा से शो करता हूं। देखिए, यहां पर आपको एक चीज तो पता लग गई होगी कि जो पहले वैल्यू होती है उसका नंबर होता है इंडेक्स नंबर 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर लास्ट में 3। अगर हम पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इंडेक्स नंबर से। तो लास्ट वाली वैल्यू को हम देख सकते हैं -1, -2, तो यहां से स्टार्ट करेगा -2 में और लास्ट की ये दो वैल्यूज को उठा के दिखा देगा। तो देखिए, मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर पेस्ट करता हूं, एंटर। तो देखिए, दोनों के केस में यहां पे लास्ट की दो वैल्यूज हमारे को शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहां पर नेगेटिव में इंडेक्स नंबर पास किया है, जिसका मतलब है लास्ट वाला जो इंडेक्स नंबर होता है वो होता है -1, और उससे प्रीवियस वैल्यू का यहां पर इंडेक्स नंबर होता है -2। इसमें मैं यहां पर एक चीज और भी डाल सकता हूं, यहां पे ये बता सकता हूं कि कितनी वैल्यूज मेरे को शो करनी है। तो जैसे मैंने यहां पे कर दिया 1, अब ये -2 से स्टार्ट करेगा और सिर्फ एक ही वैल्यू को शो करेगा। तो देखिए, मैं यहां पर आया। अब दोनों के केस में यहां पर जो -2 से एक ही वैल्यू आएगी वो आएगी ट्रैवल और बुक्स। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं, एंटर। ये देखिए, दोनों के केस में आ गया ट्रैवल और बुक्स, क्योंकि इसने क्या किया, लास्ट से सेकंड लास्ट जो वैल्यू थी उसको यहां से स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने लिखा था कि कितनी वैल्यूज को शो करना है, तो यहां पर था सिर्फ 1, तो इसने लास्ट की सिर्फ एक ही वैल्यू को शो किया। अब इसके बाद मैं आपको दोबारा से डाटा दिखाता हूं। ये देखिए, अब देखिए जैसे हमारे पास यहां पर ये वैल्यूज आ रही है, इनको अगर मैं सॉर्टिंग ऑर्डर में देखना चाहता हूं तो वो भी देख सकता हूं। तो उसके लिए मुझे यहां पे क्या करना है, यहां पर सबसे पहले मैं अपने कस्टम कॉलम का नाम चेंज कर देता हूं, यहां लिख देता हूं सॉर्टेड हॉबीज। उसके बाद हमारे यहां पर ऑपरेटर का नाम रहेगा सॉर्ट एरे, और इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एक वैल्यू डालनी है। तो यहां पर मैं सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लेता हूं और इसके अंदर मुझे पास करना है इनपुट, और इनपुट के अंदर हम यहां पर बताते हैं कि हमारे कॉलम का नेम क्या है। तो हमारे केस में है हॉबीज। इसके बाद मुझे ये बताना है कि मैं जो ये सॉर्टिंग करने जा रहा हूं इसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में देखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब है A to Z और डिसेंडिंग का मतलब है Z to A। तो यहां पर मैं लिखता हूं सॉर्ट बाय, यहां पर जो B है उसको आपको कैपिटल लेटर में लेना है। तो देखिए, 1 का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर और -1 का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए, मैंने इस कमांड को यहां से कॉपी कर रहा हूं और ये देखिए, यहां पर जो है असेंडिंग ऑर्डर में ये सारे वैल्यूज यहां पे कन्वर्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले आ रहा है M, फिर P आ रहा है और लास्ट में T आ रहा है। यहां पर भी देखिए, B वाली वैल्यू पहले आई है, फिर उसके बाद F आई है, M आई है और लास्ट में T वाली वैल्यू आई है। तो ये पहले करैक्टर से यहां पर सॉर्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब मान लेते हैं कि अगर हमारे पास यहां पर दो वैल्यूज B से होती तो ये उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है उससे सॉर्टिंग करता। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। उसमें हम दूसरा कलेक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है स्टूडेंट्स 2, जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं। अगर ये न्यूमेरिक वैल्यूज को भी मेरे को यहाँ पर सॉर्टिंग ऑर्डर में देखना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले अपनी कलेक्शन का नाम चेंज करता हूँ स्टूडेंट्स 2, और यहाँ पर जो इनपुट में रहेगा वो रहेगा मार्क्स। हमारी फील्ड का नाम है मार्क्स, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो 1, और यहाँ पर भी मैं कस्टम कॉलम का नेम चेंज कर लेता हूँ, सॉर्टेड मार्क्स लिख देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर स्क्रीन को, और ये देखिए, यहां पर देख सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू पहले आ रही है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू। दोनों केस में ऐसे ही हो रहा है। अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो यहां पर सॉर्ट बाय की वैल्यू जो है वो आपको देनी है -1। कॉपी किया स्क्रीन को, ये देखिए, अब सबसे बड़ी वैल्यू पहले आ रही है, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू।
तो आपका वैल्यू बेशक न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ हो या फिर स्ट्रिंग वैल्यू के साथ, तो ये दोनों में सॉर्टिंग कर देता है। अब इसके बाद हम एक ऑपरेटर करते हैं जिसका नाम है रिवर्स एरे। तो देखिए मैं आपको पहले स्टूडेंट्स का सारा डाटा शो करता हूँ। ये देखिए, अब देखिए सबसे पहले आ रहा है म्यूजिक, फिर ट्रैवल और फिर पेंडिंग। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पहले आ रहा है म्यूजिक और लास्ट में आ रहा है फुटबॉल। तो आप चाहते हैं कि फुटबॉल पहले आए, फिर उसके बाद बुक्स, फिर ट्रैवल और म्यूजिक जो है वो लास्ट में आए। तो आप इसका रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले कलेक्शन का नेम चेंज करता हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर लिखता हूँ रिवर्स्ड हॉबीज। ये हमारे कस्टम कॉलम का नेम है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। और ऑपरेटर का नाम रहेगा रिवर्स्ड एरे, रिवर्स एरे। और इसके अंदर हमारे को सिर्फ अपने कॉलम का नेम बताना है। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है, ऑब्जेक्ट ना एरे की फॉर्म में। तो यहां पर मैं सिर्फ अपने कॉलम का नेम बताऊंगा। तो हमारे कॉलम का नेम है हॉबीज। तो मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ स्क्रीन को क्लियर करता हूं। और ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुटबॉल सबसे पहले आ रहा है, फिर बुक्स, ट्रैवल और म्यूजिक। दोनों केस में ऐसी हुआ है, म्यूजिक जो है लास्ट में जा चुका है। तो ये होता है रिवर्स एरे। इसके बाद मैं आपको एक ऑपरेटर कराता हूं। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे हर एरे में कितनी वैल्यूज हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर वाले एरे में 3 वैल्यूज हैं और नीचे वाले एरे में 4 वैल्यूज हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, उसके लिए सबसे पहले अपने कॉलम का नेम चेंज करता हूं। यहां पर लिखता हूं हॉबीज काउंट। आप इस कॉलम का नेम कुछ भी रख सकते हैं। अब यहां पर क्या करना है, मुझे सबसे पहले अपने ऑपरेटर का नाम लेना है जिसका नाम है साइज, और इसके अंदर अपने कॉलम का नेम पास कर देना है। तो यहां से मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूं। और ये देखिए, देखिए अक्षय कुमार में एरे के अंदर 3 वैल्यूज थी और सलमान के केस में यहाँ पर 4 वैल्यूज थी, तो इसने उसको शो कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एरे में कुछ भी सर्चिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेटर आता है जिसका नाम है इन। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने कस्टम कॉलम का नेम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ चेक, कि मुझे चेकिंग करनी है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने ऑपरेटर का नाम लेता हूँ जिसका नाम है इन, और इन के अंदर मुझे यहाँ पर एरे की फॉर्म में वैल्यू पास करनी है इसके अंदर। तो इन के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 वैल्यूज लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू होती है जो हमें सर्च करना है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ हर एरे के अंदर म्यूजिक, कि किस किस स्टूडेंट ने म्यूजिक ले रखा है। और इसके बाद मुझे सेकंड पैरामीटर में यहाँ पे पास करना होता है अपने कॉलम का नेम। तो ये इन ऑपरेटर करता क्या है, ये हमारे को रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अगर इसको वैल्यू मिल जाती है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, वरना ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, एंटर। और ये देखिए दोनों के केस में यहाँ पे आ गया ट्रू। अब मैं कोई ऐसी वैल्यू सर्च करके दिखाता हूं जो दोनों ही एरे के अंदर नहीं है। जैसे मैं यहां सर्च करता हूं टेस्ट। अब टेस्ट नाम की कोई भी हॉबी नहीं है, तो यहां पर मैं क्लियर करते स्क्रीन को एंटर करता हूं। और ये देखिए दोनों के केस में आ गया फॉल्स। अब इसके बाद मैं कोई ऐसी वैल्यू सर्च करता हूं जो सलमान के केस में और अक्षय के केस में नहीं है, जैसे कि एक हॉबी है फुटबॉल। तो जिस स्टूडेंट ने फुटबॉल नाम की हॉबी ले रखी होगी उसके केस में आएगा ट्रू, वरना रिटर्न होगा फॉल्स। तो यहां पर मैं आया, स्क्रीन को क्लियर करता हूं, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए अक्षय के केस में आ रहा है फॉल्स और सलमान के केस में आ रहा है ट्रू। बिल्कुल इसी तरह से सर्च करने के लिए जैसे अभी हमने इनका यूज किया है, एक ऑपरेटर और आता है जिसका नाम होता है इंडेक्स ऑफ एरे। तो उसमें जस्ट हमारे को यहां पर ऑपरेटर का नेम ही चेंज करना है, उसका नाम है इंडेक्स ऑफ एरे। यहाँ पे ओ और ए के जो लेटर्स हैं वो आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं। इसके अंदर हमारे को सबसे पहले पास करना होता है अपने कॉलम का नेम। तो यहां से मैं ये फुटबॉल को यहां से कट कर लेता हूं और लास्ट में जाके जो चीज मुझे सर्च करनी है सारे के अंदर वो मुझे बाद में पेस्ट करनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं हॉबीज नाम के कॉलम के अंदर फुटबॉल को सर्च करना चाहता हूं। जिस स्टूडेंट के केस में मुझे ये मिल जाएगा तो वहां पर इसका इंडेक्स नंबर मेरे को रिटर्न करेगा। तो जो ये ऑपरेटर है ये ऐसे ही काम करता है, जब भी इसको ये वैल्यू मिल जाती है अपने कॉलम के अंदर तो ये उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे मैं अपने कस्टम कॉलम का नेम भी चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख रहा हूँ इंडेक्स। अब इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, एंटर। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर अक्षय कुमार के केस में आ रहा है इंडेक्स नंबर -1। इसका मतलब है कि इसको कोई भी वैल्यू नहीं मिली है। और देखिए सलमान के केस में यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ रहा है 3। इसका मतलब है इसको फुटबॉल नाम की जो वैल्यू है वो हॉबीज कॉलम में मिल चुकी है और वो 3rd इंडेक्स नंबर पे है। जो हमारा ये ऑपरेटर होता है इंडेक्स ऑफ एरे, इसमें हमारे को एक फैसिलिटी और भी मिलती है। इसके अंदर अगर हम पूरे एरे के अंदर सर्च नहीं करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर रेंज डिफाइन करके बता सकते हैं।
देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पर 2 पैरामीटर और पास करने हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर पास करूंगा इंडेक्स नंबर। तो जैसे मैं सर्च करना चाहता हूँ इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक, तो इन दोनों इंडेक्स के बीच में ही अगर फुटबॉल नाम की इसको वैल्यू मिल जाती है हॉबीज कलेक्शन के अंदर, तब ये उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। ये इन दोनों इंडेक्स नंबर से बाहर कुछ भी सर्च नहीं करेगा। तो यहां पर मैं इसको कॉपी करता हूं कमांड को, मैं यहां पर आया, स्क्रीन को क्लियर करता हूं, राइट क्लिक, एंटर, और ये देखिए इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 3 के बीच में इसको ये वैल्यू नहीं मिली है जिसका नाम है फुटबॉल, तो इसने रिटर्न कर दिया -1। और अगर मैं यहां पर पास कर देता हूं 4, कॉपी करता हूं स्क्रीन को और यहां पर राइट क्लिक, और ये देखिए अब इसको यहां पर सलमान के केस में फुटबॉल मिल गई है इंडेक्स नंबर 3 पे। पहले जब हमने यहां पर 3 पास किया था तो ये इसका मतलब है 3 तक वैल्यू देखेगा, 3 को काउंट नहीं करता ये। मगर जब हमने इसे 4 पास किया तो 4 के अंदर ही 3 आता है, तब इसने इसको रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद हम एक ऑपरेटर करते हैं जिसका नाम है इज एरे। तो इज एरे का यूज हम कहां करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर हम यहां पर कॉलम का जो नेम है, जैसे यहां पर है नेम, यहां पे है हॉबीज, इसको पास करके चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर एरे की फॉर्म में वैल्यू है या नहीं है, तब हम इज एरे का यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर प्रोजेक्ट के अंदर आकर मैं ये सारी वैल्यूज को भी हटा देता हूं। यहां पे मैं सीधा ही पास करता हूं अपने कस्टम कॉलम का नेम। तो देखिए मैं यहां पर ले रहा हूं इज एरे। अगर आप इसके साथ स्टूडेंट वगैरह का नेम देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। इसके अंदर आकर आप यहां पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अपना ऑपरेटर यूज करेंगे जिसका नाम है इज एरे, और इसी के अंदर मुझे पास करना है अपने कॉलम का नेम जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि वो एरे है कि नहीं। तो हमारे कॉलम का नेम है हॉबीज। तो यहां पर मैं सर्च कर रहा हूं क्या हॉबीज नाम का कॉलम एरे है कि नहीं। तो यहां पर देखिए मैंने इसे कॉपी किया, यहां पर क्लियर करता हूं स्क्रीन को, एंटर। तो देखिए इसने दोनों रिकॉर्ड्स में हमारे को शो कर दिया कि दोनों रिकॉर्ड्स में हॉबीज नाम का जो हमारे पास कॉलम है वो है। यहां पर आया है आंसर दोनों के केस में ट्रू। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं हॉबी की जगह यहां पर पास कर देता हूं दूसरे कॉलम का नेम, जैसे नेम, अब यहां पे हम चेक करते हैं कि नेम जो है कॉलम का नेम वो एरे है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, एंटर, और ये देखिए दोनों केसेस में 1 में भी और 2 में भी यहां पे आंसर आ गया फॉल्स, कि नेम नाम का जो कॉलम है वो एरे नहीं है। अब मैं यहां पे स्क्रीन को क्लियर करता हूं। अब इसके बाद मैं आपको एक नया ऑपरेटर कराता हूं जिसका नाम है मैप। मैप बेसिकली लूप की तरह काम करता है। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लूप यूज करते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, बिल्कुल उसी तरह से मैप भी यहां पर हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहां पर हॉबीज नाम का एक एरे है। मैं इस एरे की हर वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मेरे को यहां पर लूप चलाना पड़ेगा जो हर वैल्यू को बारी बारी जाकर अपर केस में कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर अपना कस्टम कॉलम लेता हूं, अपर केस हॉबीज। आप इस कॉलम का नेम कुछ और भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, या सिंपल हॉबीज रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर आकर मैंने यहां पर एंटर लगाया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, अपने ऑपरेटर का यूज करता हूं जिसका नाम है मैप। मैप के अंदर आकर हमारे को यहां पर 3 चीजें बतानी होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है हमारे कॉलम का नेम क्या है, जो बेसिकली एरे होना चाहिए। तो हम यहां पे लेंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं अपने कॉलम का नेम पास कर देता हूं। हमारे कॉलम का नेम है हॉबीज, तो उससे पहले डॉलर का साइन लगाना है, ये देखिए। इसके बाद मुझे यहां पे ये बताना है कि इस कॉलम के नेम को आप कैसे रीड करना चाहते हैं। तो यहां पर मैं एज लेके मैं इसका नाम सेम टू सेम ही रख देता हूं, ये देखिए हॉबीज। इसके बाद मुझे यहां पे ये बताना है कि मुझे इसके अंदर करना क्या है। जब भी मैं लूप चलाऊं तो मैं करना क्या चाहता हूं। यहां पर मैं कोई भी स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं, या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को, अगर हमारे पास एरे है तो उसमें कोई अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी परफॉर्म कर सकता हूं। तो यहां पर मुझे लेनी है एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है इन, जिसके अंदर मुझे बताना होता है कि मुझे करना क्या है। तो यहां पर मैं स्ट्रिंग का एक ऑपरेटर यूज करता हूं जिसका नाम है टू अपर। अगर आपको इस ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने एक ऑलरेडी बना चुका हूं स्ट्रिंग ऑपरेटर से रिलेटेड, उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। और इसके अंदर आकर मुझे क्या करना है, मुझे अपने कॉलम का नेम बताना है, मगर उससे पहले मुझे यहां पर 2 बार डॉलर का साइन लेना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसके अंदर मैंने अपने कॉलम का नाम रख दिया हॉबीज। तो देखिए सबसे पहले मैंने अपना लूप चलाया मैप ऑपरेटर से, उसके अंदर इनपुट के अंदर मैंने अपने कॉलम का नेम बताया, उसके बाद मैंने एज करके बताया कि मुझे इसे एज ए रीड कैसे करना है। तो मैं इसको एज ए रीड हॉबीज ही करना चाहता हूं। इसके बाद मुझे यहां पर लेना है इन के बाद मुझे यहां पर क्या काम करना है वो मुझे इसके अंदर बताना है। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, यहां पर मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक करके
पेस्ट कर दिया और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कस्टम कॉलम नेम आ चुका है, अपर केस हॉबीज, और सारे जो लेटर्स हैं वो सारे अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको दूसरी जो कलेक्शन है जिसका नाम है स्टूडेंट्स 2, उसका डाटा शो करता हूं। ये देखिए, अब यहां पर भी एक मार्क्स नाम से एक एरे है। अब मैं इन सारी वैल्यूज को यहां पे क्या करना चाहता हूं, यहां पर मैं इन सारी वैल्यूज के अंदर 2 को ऐड करना चाहता हूं। मतलब कि जैसे यहां पर आ रहा है 55, अगर इसमें 2 को ऐड करूंगा तो यहां पे आंसर आ जाएगा 57। यहां पे 2 को ऐड करूंगा तो आंसर हो जाएगा 64। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी कलेक्शन का नाम चेंज करता हूँ, स्टूडेंट्स 2। इसके बाद यहाँ पे कस्टम कॉलम का नाम चेंज कर देता हूँ, न्यू मार्क्स। उसके अंदर इनपुट के अंदर आकर मैं यहाँ पर अपने कॉलम का नाम लूंगा जिसका नाम है मार्क्स। फिर मैं इसे रीड कैसे करना चाहता हूँ, मार्क्स नाम से ही, और इनके अंदर आकर मुझे बताना है कि मैं यहाँ पर क्या चीज करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं अर्थमेटिक काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर आता है जिसका नाम होता है ऐड। अगर आपको ऐड के बारे में नहीं पता है तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, जिसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। इसके अंदर आकर हमारे को करना क्या होता है, इसके अंदर हमारे को सबसे पहले लेना होता है एक एरे, जिसके अंदर मुझे 2 चीजें बतानी होती हैं। सबसे पहले अपने कॉलम का नेम, तो हमारे कॉलम का नेम है मार्क्स, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 बार डॉलर का साइन लूंगा और लिखूंगा मार्क्स। अब इसके बाद मुझे बताना है कि जो ये वैल्यू होंगी मार्क्स की, उसको कितनी वैल्यू से ऐड करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू को एडिशन कर सकते हैं। जैसे मैं 2 को ऐड करके दिखा रहा हूं, तो मैंने इस कमांड को कॉपी किया, यहां पर क्लियर करता हूं स्क्रीन को, और ये देखिए इस एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी उन सब में 2 का एडिशन हो चुका है। पहले यहां पर आ रहा था 55 और यहां आ रहा था 62, तो देखिए यहां आ गया 57, 64। बिल्कुल इसी तरह से सारी वैल्यू में यहां पे कुछ ना कुछ एडिशन हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहां पर अर्थमेटिक की कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं, जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब इसके बाद हम एक दूसरा ऑपरेटर करते हैं जिसका नाम होता है फिल्टर। वो भी मैप की ही तरह काम करता है, मगर हम उसके अंदर कोई कंडीशन से वैल्यू शो करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स 2 नाम से जो कलेक्शन है, उसके अंदर मार्क्स में मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। अब मैं सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को देखना चाहता हूं जो 60 से ग्रेटर है। मतलब कि जैसे 55 वो 60 से छोटा है तो इसको शो नहीं करना चाहता, 62 को और 81 को ही शो करना चाहता हूं। तो इस तरह अगर कंडीशन बेस्ड किसी वैल्यूज को शो करना हो तो उसके लिए हमारे को लूप चलाना पड़ता है फिल्टर का, जो हर वैल्यू को बारी बारी जाकर चेक करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कस्टम कॉलम का नेम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ अबव मार्क्स। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद हमारे ऑपरेटर का नाम आएगा जिसका नाम है फिल्टर, और फिल्टर के अंदर भी हमारे को यही 3 वैल्यूज लेनी होती है, इनपुट, एज और इन। तो यहाँ पर दोनों में मैंने लिख दिया मार्क्स, और यहाँ पर मुझे अपना कोई ऑपरेटर यूज करना है। तो यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इन नहीं लूंगा, यहाँ पे लूंगा COND, कंडीशन, जिसको मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। कंड का मतलब होता है कंडीशन। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ, GTE, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पर मैं वैल्यू को चेक करना चाहता हूँ जहां पर मास की वैल्यू 60 है या 60 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60। इसके अंदर भी हमारे को एरे की फॉर्म में वैल्यू पास करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूंगा कॉलम का नेम 2 बार डॉलर साइन का साथ, और उसके साथ किस वैल्यू को मैं इसके अंदर सर्च करना चाहता हूँ, तो वो है 60। और 60 को कैसे सर्च करना है, उसमें मैंने कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो मास की वैल्यू 60 होनी चाहिए या फिर उससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो मैंने इसे कॉपी किया, यहां पर आकर राइट क्लिक, ये देखिए, अब यहां पर एंटर, और ये देखिए यहां पर 2 मार्क्स निकल के हैं, 62 और 81, जो वैल्यू 60 से ज्यादा है। और इसके केस में 68 और 88, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी वैल्यू थी 60 से ग्रेटर, वो है 68 और 88। यहां पर हम एक चीज और भी कर सकते हैं, जैसे यहां पर ये 2 रिजल्ट हमारे को शो कर रहा है। अगर आप एक ही रिजल्ट देखना चाहते हैं, या ये भी बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिजल्ट आपको देखने हैं, तो उसके लिए मैं यहां पर फिल्टर के अंदर 4th भी वैल्यू पास कर सकता हूं जिसका नाम होता है लिमिट। जैसे मैंने लिमिट में पास कर दिया 1, जिसका मतलब है मुझे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड देखना है, मतलब कि एक ही वैल्यू। तो यहां से मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर, और ये देखिए अब सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। जो सबसे पहली वैल्यू इसे मिली 62, और इस केस में मिली इसे 68। अब इसके बाद हम अपना एक ऑपरेटर कर रहे हैं जिसका नाम है रिड्यूस। रिड्यूस भी बेसिकली लूपिंग का ही काम करता है, जैसा हमारा मैप मेथड है और फिल्टर है। रिड्यूस में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी एरे है, जैसे कि मैं आपको शो करता हूं, ये हमारे स्टूडेंट्स 2 का कलेक्शन का मार्क्स नाम का एक एरे है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं,
मैं इन सारी वैल्यूज को आपस में कंबाइन करके मतलब कि इनका एडिशन करके एक सिंगल वैल्यू बनाना चाहता हूं एरे की। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर अपने ऑपरेटर का नाम यूज करूंगा रिड्यूस, और रिड्यूस के अंदर यहां पर मैं कस्टम कॉलम का नेम भी चेंज कर देता हूं। जैसे यहां लिख देता हूं टोटल मार्क्स, या नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे को वैल्यू लेनी होती है इनपुट, जिसके अंदर हम बताते हैं हमारे कॉलम का नेम क्या है। उसके बाद हमारे को यहां पर एक वैल्यू लेनी है जिसका नाम होता है इनिशियल वैल्यू, जिसका मतलब है कि हमें स्टार्टिंग कौन से वाले इंडेक्स से करनी है। तो जैसे मैंने यहां पे बता दिया कि भैया 0 से ही स्टार्ट करना है। इसके बाद मेरे को यहां पर एक प्रॉपर्टी लेनी है इन, और इन के अंदर मुझे बताना है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं रिड्यूस ऑपरेटर को यूज करके मास के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनका एडिशन करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर अपना ऐड नाम का ऑपरेटर यूज करूंगा, जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। और इसके अंदर जैसे आपको मालूम है कि ऐड के अंदर हम 2 वैल्यूज पास करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां क्या करता हूं, मैं यहां पर एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है जिसका नाम होता है $$ वैल्यू, जिसका मतलब है जब भी रिड्यूस जो हमारा ऑपरेटर है लूप चलाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, उस इंडेक्स नंबर पे, हर इंडेक्स नंबर पे जाकर उसकी वैल्यू को पिक करेगा और उसको जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग वैल्यू उसके अंदर ऐड करना है। तो जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू उसके लिए हम यहां पे पास करेंगे दिस। ये देखिए, तो मान लेते कि हमारे पास पहले इंडेक्स पे वैल्यू है 1, तो 1 यहां पे आ जाएगा और वैल्यू इनिशियल वैल्यू रहेगी 0, तो उसमें इसने ऐड कर दिया 0, 0 में ऐड किया 1 को, 1 आ गया। उसके बाद यहां पर इसने दोबारा से लूप चलाया और मान लेते हैं हमारे पास दूसरे इंडेक्स नंबर पे वैल्यू है 10, तो 10 वैल्यू यहां पे आएगी और एग्जिस्टिंग वैल्यू है यहां पर 1, 1 में 10 को प्लस करेगा मतलब कि ऐड करेगा और आंसर आ जाएगा 11। तो हमारे पास वैल्यू नाम का जो हमारे पास वेरिएबल बनेगा उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 11। तो यहां पर मैंने इस कमांड को कॉपी किया, यहां पर मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को और राइट क्लिक करता हूं, एंटर। और ये देखिए, जो सबसे पहला स्टूडेंट है अक्षय कुमार, उसके सारे मार्क्स को जब इसने टोटल किया तो यहां पर आंसर आया 250 और सलमान के केस में आया 261। देखिए, जो रिड्यूस हमारे पास जो ऑपरेटर है, इसका यूज सिर्फ हम अरिथमेटिक काम के लिए ही नहीं करते, इसको हम यहाँ पर स्ट्रिंग जो हमारे पास वैल्यू के साथ एरे होता है उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कलेक्शन और है जिसका नाम है स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर देखिए सारी स्ट्रिंग वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज को आपस में कंबाइन करना चाहते हैं तब भी हम यहाँ पर रिड्यूस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने कस्टम कॉलम का नेम चेंज करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कंबाइन हॉबीज, और इसके बाद सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू है मतलब कि स्टार्टिंग में जहां से स्टार्टिंग करनी है वो क्या रहेगी, तो उसमें लिख दिया नल, इसको खाली छोड़ देना आपको। और इसके बाद इन जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसके अंदर आके बताना है कि करना क्या है। मैं देखिए, जो हमारे पास यहां पर हॉबीज नाम का कॉलम है उसकी सारी वैल्यूज को आपस में कंबाइन करना चाहता हूं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग का एक ऑपरेटर आता है कॉनकैट, ये हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। इसके अंदर हमारे को यहाँ पे पास करना है वैल्यू और दिस। देखिए, सबसे पहले दिस की वैल्यू आएगी नल, क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियल वैल्यू रखी है यहाँ पर दिस में आ गया नल। उसमें इसने जो एग्जिस्टिंग वैल्यू आएगी हॉबी की सबसे पहली वैल्यू, उसको यहाँ पर कॉनकैट कर देगा। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू आएगी उसके साथ दूसरी वैल्यू को जो एग्जिस्टिंग वैल्यू हो चुकी है उसको यहाँ पर कॉनकैट कर देता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे राइट क्लिक किया, एंटर। यहाँ पे नल आ रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कलेक्शन का नेम नहीं चेंज किया है। तो यहाँ पर मुझे लिखना है स्टूडेंट्स। ये देखिए, यहां पर इसने क्या किया, एरे की सारी वैल्यू को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना दिया। ये देखिए, इसके अंदर म्यूजिक भी आ रहा है, ट्रैवल भी आ रहा है और पेंटिंग भी आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से सलमान के केस में भी ऐसे ही किया। तो ये होता है हमारा ऑपरेटर जिसका नाम है रिड्यूस। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है रेंज। अगर आप यहां पर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ एक रेंज बनाना चाहते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने कस्टम कॉलम का नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ नंबर्स। कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ नंबर्स। और इसके अंदर अपने ऑपरेटर का नाम लिख देता हूँ जिसका नाम है रेंज। रेंज के अंदर आकर मेरे को ये ऐसे मल्टीपल वैल्यूज नहीं लेनी है। इसके अंदर हमारे को एरे के अंदर 2 वैल्यूज पहले बतानी है। सबसे पहले मेरे को अपनी जो नंबर की रेंज है वो स्टार्टिंग कहां से करनी है। मान लेते हैं कि मैं इसे 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मुझे इसमें बताना है कि इसका एंड कहां पर करना है। यहाँ पे आप कोई कॉलम का नेम वगैरह भी दे सकते हैं, या सिंपल अभी मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है किसी कॉलम के अंदर, तो मैं इसके अंदर स्टैटिक वैल्यू लिख रहा हूँ जैसे 6। इन दोनों वैल्यूज की जगह पे आप यहाँ पर अपने कॉलम का नाम भी पास कर सकते हैं डॉलर के साथ। इसके बाद आपको यहाँ पर
थर्ड वैल्यू इस एरे के अंदर पास करनी है। जब भी मैं ये काउंटिंग दिखाना चाहता हूँ 1 से 6 तक, तो उसमें कितने स्टेप्स लेने हैं। अगर मैं यहां लिख दूंगा 1, तो ये 1 के बाद 2 दिखाएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से काउंटिंग को शो कर देगा। मैं एक बार आपको शो करता हूं। ये देखिए, यहां पर 2 बार सेम रिकॉर्ड्स में इसने सेम वैल्यू प्रिंट कर दी, 1 से लेकर 5 तक। अगर मैं यहां पर 1 के बाद 3 को प्रिंट करना चाहता हूं और 3 के बाद 5 को, तो यहां पर मैं इंक्रीमेंट कर देता हूं 2 का। ये देखिए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, बिल्कुल दोनों केसेस में ऐसे ही हुआ। आप रियल लाइफ में यहां पर कॉलम के नेम भी पास कर सकते हैं। मेरे पास अभी कोई रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है, तो मैंने यहां पर 1 और 6 लिख दिया। आप यहां पर कोई भी काउंटिंग ले सकते हैं। यहां पर मैं 2 और 16 भी लिख सकता हूं, या कोई और वैल्यू भी ले सकता हूं। अगर आप इस काउंटिंग को उल्टा प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं यहां लिख देता हूं 10, और नीचे तक जहां तक मेरे को वैल्यू को प्रिंट करना है वो है 0, ये मेरे पास एक रेंज है। और अगर मेरे को इसे उल्टा चलाना है और 2 के स्टेप में, तो यहां पर मुझे लिखना है -2। अगर मुझे एक एक करके वैल्यू प्रिंट करनी है तो लिखूंगा -1। ये देखिए, 2 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2। तो देखिए इसने यहां पर डिक्रीमेंट की है वैल्यू 10 से 0 तक, तभी मैंने लगाया -2। आप जो ये इंक्रीमेंट वैल्यू है, यहां पर कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैंने 2 का एग्जांपल लिया था, आप यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, कुछ भी। अगर नीचे जा रहे हैं तो माइनस के साथ लिखेंगे। अगर 0 से 10 की तरफ जा रहा होता तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू लेता। अब इसके बाद मैं आपको एक ऑपरेटर कराता हूं जिसका नाम है कॉनकैट एरे। तो उसके लिए हम यहां पर अपना थर्ड कलेक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है स्टूडेंट्स 3। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स 3। पहले मैं इसका सारा डाटा आपको शो करता हूं। ये देखिए, अब यहां पर भी 2 स्टूडेंट्स हैं, अक्षय और सलमान। और यहां पर 2 अलग अलग कॉलम है, सब्जेक्ट्स और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। ये देखिए, ये 2 सब्जेक्ट्स तो हैं लेने जरूरी, और ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो इन स्टूडेंट्स ने अपनी चॉइस से लिए हैं। जैसे यहां पर आ रहा है म्यूजिक और सिविक्स। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं ये रिकॉर्ड को शो करूं, तब ये दोनों एरे का एक कंबाइन एरे बन जाए। तो उसी के लिए हमारे पास यहां पर एक ऑपरेटर आता है कॉनकैट एरे। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पे क्या लूंगा, यहां पर सबसे पहले अपनी कलेक्शन का नाम चेंज करता हूं स्टूडेंट्स 3। उसके अंदर सबसे पहले मैं स्टूडेंट का नाम भी शो करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कॉलम का नेम, और इसकी वैल्यू देता हूं 1। इसके बाद यहां पे मैं अपना कस्टम कॉलम ले लेता हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर मैं यहां पर अपना ऑपरेटर यूज करूंगा जिसका नाम है कॉनकैट एरे। कॉनकैट एरेस, क्योंकि बहुत सारे एरेज हो सकते हैं, और इसके अंदर एरे की फॉर्म में मुझे अपने कॉलम्स के नेम बताने कि किन 2 कॉलम्स को या 2 से ज्यादा कॉलम्स को मैं आपस में कॉनकैट करना चाहता हूं। कॉनकैट का ही मतलब होता है मर्ज, मतलब कि जोड़ना। तो हमारे पहले कॉलम का नेम है सब्जेक्ट्स, तो उसके लिए मैं सबसे पहले लगाऊंगा डॉलर का साइन, और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया सब्जेक्ट्स। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा कॉलम है जिसका नाम है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। ये देखिए, अब मैं इन दोनों कॉलम्स को कंबाइन करके देखना चाहता हूं, और नया कॉलम बन जाएगा ऑल सब्जेक्ट्स। मैंने यहां पर पेस्ट किया स्क्रीन पे, और यहां पर एंटर, और ये देखिए, अब यहां पर ऑल सब्जेक्ट्स नाम से एक कॉलम बन चुका है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। पहले यहां पर 2 अलग अलग कॉलम्स दिखा रहा था, मगर मैंने उन दोनों एरेस को यहां पर आपस में कॉन्कैट कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने कॉन्कैट को यूज करके 2 एरेस को आपस में कंबाइन किया है। कंबाइन करने के लिए हमारे पास एक दूसरा भी ऑपरेटर आता है जिसका नाम होता है जिप। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, उससे पहले मैं यहां पर आपको एक अपनी 4th कलेक्शन का डाटा दिखाता हूं जिसका नाम है स्टूडेंट्स 4। ये देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर स्टूडेंट का नेम आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहे हैं, उसके 3 सब्जेक्ट्स हैं, और हर सब्जेक्ट के यहां पर मार्क्स भी आ रहे हैं। जैसे मैथ में मार्क्स हैं 85, साइंस में है 77, हिस्ट्री में है 82। अब मैं यहां पर इन दोनों एरेस को कंबाइन करना चाहता हूं और एक सब एरे बनाना चाहता हूं। मतलब कि मैथ को कंबाइन करना चाहता हूं 85 से, साइंस को 77 से, हिस्ट्री को 82 से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जिप ऑपरेटर का यूज करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर अपने कलेक्शन का नाम चेंज करता हूँ स्टूडेंट्स 4, और यहाँ पे अपने कस्टम कॉलम का नाम यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ रख देता हूँ डाटा। आप यहाँ पे कस्टम कॉलम का नाम कुछ भी ले सकते हैं। इसी के अंदर मैं अपने ऑपरेटर का यूज करूंगा जिसका नाम है जिप। अब जिप के अंदर मुझे एरे की फॉर्म में यहाँ पर अपने जितने भी एरे वाले कॉलम्स हैं उनका नेम यहाँ पे बताना होता है। तो सबसे पहले कॉलम का नेम है सब्जेक्ट्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम और है जिसका नाम है मार्क्स। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक ही एरे बनाना चाहता हूं। तो देखिए, मैंने इसे कॉपी किया, यहां पर पहले मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर।
ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है जो हमारा जिप है इसके अंदर बेसिकली ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कोई वैल्यू आनी थी, तो हमने इसके अंदर एक एरे पास कर दिया है। तो इसको बेसिकली ऐसे नहीं लिखना, इसके अंदर हमें सबसे पहले लेना है एक ऑब्जेक्ट, ये देखिए कर्ली ब्रेसेस में, और इसके अंदर हमारे को एक की भी लेनी है जिसका नाम होता है इनपुट्स, और इसी के अंदर हमारे को अपना एरे पास करना है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिया अपना ऑपरेटर का नाम और इसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेस से ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर इनपुट्स, और इसी के अंदर मैं अपने उन कॉलम्स का नाम लूंगा जो बेसिकली एरे के साथ है। तो मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को। ये देखिए अब इस हमारे पास जैसे दो कॉलम्स है सब्जेक्ट और मार्क्स, तो इसने इनको यहां पे कंबाइन कर दिया। ये देखिए इसने इसका सब एरे बना दिया जो कि एक मेन एरे के अंदर है, जो आपको बाहर स्क्वायर ब्रेसेस दिख रही है और अंदर एक सब एरे बन चुका है। अब इसके बाद मैं आपको एक ऑपरेटर कराता हूं जिसका नाम है एरे टू ऑब्जेक्ट, जो बेसिकली किसी भी एरे वाली वैल्यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर जाकर अपनी 5th कलेक्शन आपको दिखाता हूं जिसका नाम है स्टूडेंट्स 5। ये देखिए अब यहां पर क्या है, हमने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन बना रखा है सब्जेक्ट का और उसके मार्क्स का, जैसे आप यहां देख रहे हैं। अब मैं इस एरे को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहां क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर अपने कलेक्शन का नेम चेंज करूंगा 5। उसके बाद मैं यहां पर कस्टम कॉलम का नेम चेंज कर देता हूं जैसे सब्जेक्ट इन्फो। आप इस कॉलम का नेम कुछ भी रख सकते हैं। इसी के अंदर मैं अपने ऑपरेटर का यूज करूंगा जिसका नाम है एरे टू ऑब्जेक्ट। यहां पर जो टी है और जो ओ है वो आपको कैपिटल लेटर में लेना है। इसके बाद यहां पर आपको सिर्फ अपने कॉलम का नेम बताना है। तो हमारे केस में जो कॉलम का नेम है वो है सब्जेक्ट्स, तो उससे पहले मैं यहां पर लूंगा डॉलर का साइन और यहां लिख दिया सब्जेक्ट्स। मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, पेस्ट, और ये देखिए यहां देखिए इसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। पहले ये एरे की फॉर्म में दिख रहा था, अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है और यहां पर ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू, ये की है और ये इसकी वैल्यू। बिल्कुल इससे एक उलट फंक्शन भी होता है जो होता है ऑब्जेक्ट टू एरे। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा सेव है और उसको हम एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं यहां पर आपको 6 कलेक्शन दिखाता हूं जिसका नाम है स्टूडेंट 6। ये हमने ऑलरेडी पहले से बना के रखी हुई है। ये देखिए अब यहां पर देखिए हमारे पास 2 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जहां पर एक कॉलम का नेम है स्टूडेंट इन्फो जो कि एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर आप देख रहे हैं इसके अंदर 2 कीज है, नेम और एज। अब मैं इसको एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने कॉलम का नेम चेंज करता हूं जिसका नाम है स्टूडेंट 6। ये बेसिकली कलेक्शन का नेम है। उसके बाद मैं यहां पर अपने ऑपरेटर का नेम चेंज करता हूं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट टू एरे, और यहां पर मैं अपने कॉलम का नेम चेंज करता हूं जिसका नाम है स्टूडेंट इन्फो। ये देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर अपने कस्टम कॉलम का नेम लिया और उसी के अंदर ऑपरेटर यूज किया और इसके अंदर उस कॉलम का नाम बताना है जो कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू के साथ है। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया। अभी आप यहां देख रहे हैं कि ये हमारे को यहां पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो यहां पर मैं स्क्रीन पे पेस्ट करता हूं और ये देखिए अब इसने इसको एक एरे बना दिया। ये एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर सबसे पहले आ गया स्क्वायर ब्रेसेस और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस है, तो ये बन गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आप देखिए इसने के और वी नाम से 2 अपने आप कीज बना ली हैं। के का मतलब है की, तो की का नाम रख दिया नेम, और वी है उसकी वैल्यू, तो वी के अंदर इसने उसकी वैल्यू पास कर दी। बिल्कुल इसी तरह से यहां पे भी किया है कि के में पास कर दिया इसने एज और वी में पास कर दिया इसने 25 जो उसकी वैल्यू है। तो यहां पर इसने ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट किया है। तो ये थे हमारे सारे ऑपरेटर्स एरे से रिलेटेड, जैसे कि हम यहां पे देख रहे हैं। ये मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर एरे से रिलेटेड सारे ऑपरेटर्स के नेम लिखे हुए हैं। ये सारे मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, इनके आगे इनके मतलब भी है। इन पे क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम और भी ऑपरेटर्स करने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।